हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन इज़ नॉट इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिंटर। ओके, क्या होगा? प्रिंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व्स विल मेंटेन फिलिंग द ब्लैंक्स कप प्रेशर इंडोट्रेकियल ट्यूब इन इंट्यूबेट पेशेंट। ओके, जो इंक्यूबेट पेशेंट है उसमें इंडोट्रेकियल जो ट्यूब है उसका प्रेशर नर्स कितने पे मेंटेन करेगी? कितने पे करेगी? 20 to 25 mm ऑफ Hg पे। कितने पे? 20 to 25 mm ऑफ Hg पे वो प्रेशर सेट करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, most most common size of endotracheal tube used in 4-year child। तो जो 4-year child है यानी कि बच्चों के लिए कौन से साइज का इंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ में लाया जाता है? तो कौन से साइज का इंडोट्रेकियल ट्यूब यूज़ में लाया जाता है बच्चों के लिए? तो वो लाया जाता है 5.0 mm। कितना? 5.0 mm। और जो प्रेशर है इसका सेट बड़ों के लिए कितने पे किया जाता है? 20 to 25 mm ऑफ Hg पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है दिया हुआ है। 4 to 5 ईयर बच्चे के लिए कितने पे सेट किया जाएगा? अब कितने ये उसका लिया जाएगा? गेज का जो इंडोट्रेकियल ट्यूब है वो लिया जाएगा 0.5 mm का। ठीक है, 6 to 7 ईयर के लिए कितने का लिया जाएगा? तो वो लिया जाएगा 5.5 mm का। और फिर 8 से 9 ईयर का जो बच्चा है उसके लिए कितना लिया जाएगा? 6.0 mm का ट्यूब यूज़ किया जाएगा। ओके, इंडोट्रेकियल ट्यूब स्टैंडर्ड लिफ्ट OCC इक्विपमेंट इंटरनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिलता है? तो लिखने को मिलता है बैरोटोमा। ओके, क्या देखने को मिलता है? बोरोटोमा। अब क्यों देखने को मिलता है? देखो इसमें टिप्स देख लेते थोड़ी सी। तो ऑक्सीजनेशन नीड होती है इसमें। उसके बाद में क्या होता है? मैकेनिकल वेंटिलेशन के अंदर क्या होगा? अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसका? बोरोटोमा होगा। और नीड क्या होगी? ऑक्सीजनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच वन इज़ द यूज टू असिस फ्लेबाइटिस। तो फ्लेबाइटिस को असिस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है विजुअल इन्फ्यूज़न फ्लेबाइटिस सोर। ओके, क्या यूज़ किया जाएगा? विजुअल इन्फ्यूज़न फ्लोबाइटिस सोर, यानी कि विजुअली दिखना चाहिए फ्लोबाइटिस का जो घाव होता है, ये फोड़ा होता है वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सोडियम कंटेन इन विंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। तो जो विंगर लैक्टेड सॉल्यूशन होता है उसमें सोडियम का अमाउंट कितना होता है? तो उसमें सोडियम का अमाउंट होता है कितना? 131 mg/dl। ओके, कितना होगा? 131 mg/dl। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्जिकल एमरजेंसी। तो सर्जिकल एमरजेंसी कौन सी है? इन सभी में बताना चाहिए। जो पूरे आंसर दिए हुए हैं इसमें, तो इन सब में जो है
एक्यूरेट आंसर बताना है। तो एक्यूरेट आंसर कौन सा आएगा? उंड इवोशिएशन एंड ओम्फिलियोसिन। ये क्या है? अपना सर्जिकल एमरजेंसी के अंतर्गत आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग CVP monitoring of sick patient, the nurse should keep transient transducer at of level। तो कितना होना चाहिए CVP मॉनिटरिंग के समय जो सिक पेशेंट है उसको ट्रांसड्यूसर लेवल कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4th इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ वाइट एट्रियम एंड मिक्स एक्सिलरी लाइन में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? 4th इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ वाइट एट्रियम एंड मिड एक्सिलरी लाइन के बीच में होना चाहिए इसका लेवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट साइन या रेड फ्लैग ऑफ एपिलोटाइटिस। ओके, तो जो एपिलोटाइटिस है इसका रेड फ्लैग क्या होगा? तो वो होगा स्टीरियोडर। ओके, क्या होगा? स्टीरियोडर। ये सारे एमएसएन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें एमएसएन और फंडामेंटल से क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट, रेडनेस, टेंडरनेस, नॉट हार्ड एंड नॉट स्वेलिंग इज। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्लेबाइटिस। ओके, क्या कहलाएगा? फ्लेबाइटिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन टू मॉनिटर इन इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यदि कोई इन्फेंट है वो क्या है हो रहा है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है उसको, तो हमको क्या करना है? तो क्या है? नेज़ल फ्लोइंग करना है उसकी। क्या करना है हमको? नेज़ल फ्लोइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाइड द ड्रेन यूज इन इमेज। तो इमेज दिखाई गई होगी यहाँ पे, आगे देखने को मिलेगी आपको। तो क्या है? जैकोक्सन पार्ट। ओके, क्या है? जैकोक्सन पार्ट। ये जो आपको इमेज देखने को मिल रही है ना, ये जैकोक्सन पार्ट है। ओके, क्या है? जैकोक्सन पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 45-year-old patient arrived the emergency department. What history of weakness and suspected to have stroke? Must know that NCCT had should be done। तो क्या है करना चाहिए उसका? देखो, तो इसका राइट आंसर आएगा within 25 minutes of arrival in ED। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pain scale used to assess pain in children greater than 3 years? तो क्या होगा कि पेन स्केल ग्रेटर देन 3 का तो क्या होगा आपको? तो होगा FLACC। ओके, क्या होगा? FLACC, फ्लैक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स फाउंड पेशेंट ऑन शॉक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस डिस्टर्बेंस में अकर। तो क्या होगा कि कोई पेशेंट है आपको शॉक की कंडीशन में प्राप्त हुआ है, तो उसका कौन सा एसिड बेस बैलेंस है वो इनबैलेंस होगा या डिस्टर्ब होगा, तो उसको क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनियन इज प्रेजेंट इन ECF। तो ECF में कौन सा एनियन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है क्लोराइड। ओके, कौन सा पाया जाता है? क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इनसेंसिबल लॉस
थ्रू लंग्स। तो जो करना चाहिए कि कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 300 to 400 ml पर डे। कितना होना चाहिए? 300 to 400 ml पर डे। Now next question. Recommended disinfection used to manage spills in hospital। तो कितना होगा? 1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, 0.5% according to WHO guideline. Okay. Now next question. Which of the following is not the finding in dengue patient? तो क्या है, कौन सी फाइंड नहीं होती डेंगू पेशेंट में? तो वो है हाइपरटेंशन नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। डाइल्यूशन देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी देखने को मिलेगी डेंगू में, बट हाइपरटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट इंक्लूड इन ट्रिपल टेस्ट? ट्रिपल टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता? तो वो नहीं होता प्रोजेस्टेरॉन। ओके, क्या नहीं होता है? प्रोजेस्टेरॉन। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।